हेलो गाइस। गाइस, आईपीएल आने वाला है। तो आईपीएल के लिए आपको कुछ प्लान वगैरह सारी चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, इस आईपीएल में लॉस से कैसे बचें, जैकपॉट मैच कैसे कैच करें, ये सारी चीज़ें आपको। बहुत सारे भाई लोग नए आईपीएल आता है, आईपीएल मैच स्टार्ट होता है तो नए नए भाई लोग, नए नए पंटर क्रिकेट मैचेस में पैसा लगाते हैं, लॉस में जाते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए अगर आप लोग इस आईपीएल के लिए रेडी हैं, या फिर आप आन वापस से इस या ओल्ड हैं, आप इस आईपीएल में मैचेस पर पैसा लगाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या मैचेस प्ले करके आप लॉस रिकवर करना चाहते हैं आईपीएल में। तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो आपको सिंपल सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए आईपीएल का, मैचेस का, यानी क्रिकेट मैचेस का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए आईपीएल में। या लास्ट के रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा कि आईपीएल मैचेस में क्या होता है, यानी आईपीएल का आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ये, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये भी सीखने की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉस कट बुक सेट किस तरीके से करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। आईपीएल मैचेस में आप पैसा तो लगा देते हैं लेकिन आपको लॉस कट नहीं आता है, ना बुक सेट करना आता है। किस तरीके से लॉस कट करें, किस तरीके से बुक सेट करें, आपको नहीं आता है। आप पैसा लगा देते हो मैचेस में, आईपीएल आता है, स्टार्ट होता है, आप पैसा लगा देते हो, कोई भी मैच स्टार्ट होता है आईपीएल का, ठीक है, मुंबई इंडियन या फिर चेन्नई सुपर किंग का मैच स्टार्ट होता है और आप पैसा लगा देते हो, लेकिन आपको बुक सेट करना, लॉस कट कैसे करें, लॉस को हटाएं कैसे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और बुक सेट कैसे करें, ठीक है, प्रॉफिट बुक कैसे करें, ये आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको सीखना रहेगा आईपीएल स्टार्ट होने से पहले लॉस कट बुक सेट किस तरीके से करें। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लॉस कट बुक सेट करना सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आईपीएल में आप पैसा लगा रहे हैं तो, ठीक है, ये आपको सबसे ज़रूरी पॉइंट है। लॉस कट प्लस बुक सेट आपको आना ही चाहिए, तभी आप मैच में पैसा लगाइए। बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, आप लॉस में जाते जाओगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपको मैचेस चलते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि मैचेस में क्या क्या होता है। ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लास्ट जितने भी साल आईपीएल चला है तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था। तो ये सारी कैलकुलेशन लगाकर आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे ड्रीम इलेवन टीम में आप टीम बनाकर स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ये प्लेयर ऐसा चल सकता है, लास्ट मैच में नहीं चला है, तो वो स्ट्रैटेजीज आप लोग बनाते हैं। तो आप अगर पैसा लगा रहे हैं किसी टीम पर, मुंबई इंडियन को विन कर रहे हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग को विन कर रहे हैं, तो पैसा लगाने से पहले आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पास आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजीज़ आपकी होनी ही चाहिए। तो सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी। 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस कीजिए या फिर लास्ट मैचेस को देखकर आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि ऐसा मैच में ऐसा होता है तो मैच में ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, यानी चेज़ होने की या डिफेंड होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। इसलिए स्ट्रैटेजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है, ठीक है। थर्ड ये है बेस्ट एंट्री, यानी एंट्री कहाँ पर आप बेस्ट लें, यानी किस सिचुएशन पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। यानी फर्स्ट मतलब मैच स्टार्ट होते ही आप फर्स्ट बॉल पर, आप अब जो नए नए आते हैं या फिर जो जोश में आते हैं, आईपीएल आई स्टार्ट होने के बाद मैच में पैसा लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं होता है, वो डायरेक्ट कोई भी टीम होती है, उनको लगता है कि मुंबई इंडियन जीत जाएगी या फिर चेन्नई सुपर किंग जीत जाएगी, तो वो उस पर पैसा लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जीत जाएगी, उस पर पैसा लगा देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि बेस्ट एंट्री कहाँ पर लें, किस जगह पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, उनको कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आप किस जगह पर, किस सिचुएशन पर एंट्री लें। अंडर 30 पैसे रेट पर एंट्री लेनी है आपको, ठीक है। चांसेस यही रखना है कि आप अंडर 30 पैसे ही एंट्री लें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ये, आपको अंडर 30 पैसे ही एंट्री लेनी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अंडर 30 पैसे आपको एंट्री लेनी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अंडर 30 पैसे एंट्री लें, फर्स्ट इनिंग तक वेट करें और फिर एंट्री लें। बेस्ट एग्जिट का मतलब ये हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, आपने अंडर 30 पैसे मान लो एंट्री ले ली, ठीक है ना, अंडर 30 पैसे आपने एंट्री ले ली है,
लेकिन मैच नहीं उड़ रहा है, लास्ट सिचुएशन तक चला गया, यानी लास्ट बॉल तक मैच, मतलब लास्ट ओवर तक मैच, लास्ट ओवर तक मैच चला गया है और रेट 30 पैसे के आसपास घूम रहा है, 15 पैसे, 10 पैसे आ रहा है, 5 पैसे आ रहा है, फिर वापस 20 पैसे, 10 पैसे, इस तरीके से रेट आ रहा है। तो आपको सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि आपको एग्जिट लेने की हिम्मत रखनी होगी। यानी आपने मान लो 30 पैसे पे, 25 पैसे पे एंट्री ली है और आपका नीचे आ गया रेट, ठीक है, 2, 3, 5 पैसे आ गया है, फिर 5 पैसे से वापस से 20, 25 पैसे आ जाता है लास्ट सिचुएशन पर। तो लास्ट सिचुएशन पर आपको क्या करना होगा कि आपको उस मैच से एग्जिट लेना होगा, या ऐसी आपको सिचुएशन बनानी होगी, आपको ऐसा कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर कि आप उस मैच से एग्जिट ले लें उसी रेट पर, भले ही वो मैच उड़ जाए, उसके बाद वो मैच उड़ जाए, जैकपॉट बन जाए या फिर डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको उस जगह एंट्री लेनी है। आपको अपने दिल को, अपने अपने मन को ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना, कि आपको एग्ज़िट लेना है तो लेना है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एंट्री तो ले ली, एग्ज़िट भी कभी कभी ले जाना पड़ता है, यानी हार मान लेनी पड़ती है कभी कभी लॉस से बचने के चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए वो भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है इस आईपीएल में, ठीक है। इसके बाद यूज़ लिमिट पार्ट वाइज, ठीक है। लिमिट को कैसे यूज़ करें, मान लो आपने 30-25 पैसे पर एंट्री ले लिए, ठीक है, 25-30 पैसे पर एंट्री ले लिए, अब नीचे रेट आ गया है तो 15 पैसे पर भी, यानी आपने एक लिमिट टारगेट सेट किया है। मान लो आपकी आईडी में 10,000 रुपये हैं, बैलेंस आपके 10,000 है, आपने इस मैच का टारगेट लिया, मान लो कोई भी मैच चल रहा है मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का, तो आपने एक टारगेट लिया है कि मैं इस मैच में 4,000 या 2,000 या 5,000 इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आपको अंडर 30 पैसे, मान लो आपका रेट आ रहा है 25 पैसे, तो आपने 5,000 ही वहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको सिचुएशन बनानी है कि 25 पैसे पर रेट है तो मेरे को 25 पैसे पर 2,000 ही इन्वेस्ट करना है। इसके बाद अगर नीचे रेट आती है तो मैं और थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लूँगा, मेरा टोटल टारगेट है 5,000 का इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो 5,000 को आपको पार्ट वाइज, फर्स्ट एंट्री से आपको अगर नीचे जाता है भाव, तो आपको पार्ट वाइज एंट्री के हिसाब से उसको यूज़ करना है लिमिट को। अगर 30-25 पैसे से उड़ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको प्रॉफिट वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं उड़ता है तो आपको जो आपने लिमिट अपने माइंड में सेट कर रखी है उसको पार्ट वाइज यूज़ करें। इन केस आपका मैच नीचे आ जाए, 5 पैसे 10 पैसे आ जाए, आपने 10 पैसे पे भी एंट्री ले ली और फिर वापस से 30 पैसे आ जाए, तो आप बेस्ट जगह पर एंट्री कर पाओगे या आप राइट आप हो पाएगा। यानी आपने जो 25 पैसे पे एंट्री ली है वो आपका लॉस जीरो हो जाएगा और 10 पैसे आपकी एंट्री आपकी बराबर रहेगी अगर आप पार्ट वाइज यूज़ करेंगे एंट्रीज़ को। तो ये भी आपको आईपीएल मैचेस में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉट प्ले एवरी मैच, यानी ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग आईपीएल मैचेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लगभग लगभग 75 या 80 मैच होंगे आईपीएल के, ठीक है। 75 से 80 मैच करीब होंगे, यानी 75 करीब मैच होंगे आईपीएल में, ठीक है। तो आपको 75 के 75 मैच नहीं प्ले करना। इसका मतलब यह है कि नॉट प्ले एवरी मैच का मतलब ही यही है कि आपको हर मैच में एंट्री नहीं लेनी। आपकी जो स्ट्रेटजी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सेकंड जो आपकी स्ट्रेटजी लगती है मैच में, आपको कैलकुलेशन, आपकी जो भी आपने रणनीति बना रखी है आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, जो भी आपका थ्योरी, जो भी आपकी ट्रिक बोल सकते हो आप, स्ट्रेटजी बोल सकते हो, वो आपकी अगर मैच में लगती है तभी आपको एंट्री लेनी है। लेकिन आप ये नहीं कि हर मैच की एक अलग स्ट्रेटजी बना दो और 75 मैच हो रहे हैं और आप 75 मैचेज में ही एंट्री ले लो। ऐसा नहीं भाइयों, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपकी जो रणनीति आपने बनाई है, 2-3 स्ट्रेटजी, जो 2-3 ट्रिक्स आपने बनाई है, ठीक है, कि ऐसा करने से आपका मैच उड़ता है, जैकपॉट बनता है, प्रॉफिट आता है, तभी आपको मैच में एंट्री लेनी है। बाकी आपको उस मैच में एंट्री नहीं लेनी है। आराम से मैच को देखिए, समझिए कि इस मैच में क्या गलती हुई है, ठीक है ना, एंट्री नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप लोग इस आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप नोट कर लेंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे तो वादा है भाइयों, 75 मैचेस में से आप जितने भी मैच प्ले करते हो उसका 90% एक्यूरेसी रहेगी कि आप प्रॉफिट कमाओगे। 90% आप प्रॉफिट कमाओगे, 90% आप प्रॉफिट कमाओगे। 10% ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 90% आप प्रॉफिट कमाओगे। जितने भी मैच में आप एंट्री लोगे उनमें से 90%, मान लो 10 मैच में लिया तो 9 मैच में आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपने 20 मैच में लिया तो लगभग 18-17 मैच में आप प्रॉफिट कमाओगे, यानी 97% आपका प्रॉफिट, कभी कभी 100 भी हो जाएगा। बैक टू बैक आपके 10 के 10 मैच पास जाएंगे, ऐसा भी होगा, ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ठीक है। लेकिन ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो इस आईपीएल आप प्रॉफिट कमा पाओगे। बाकी तो भाई लोग चल रहा है, हर साल आईपीएल आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
बाकी सारी जानकारी के लिए, इससे अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ज्वेल क्रिकेट लाइफ के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अधिक जानकारी आपको वहीं पर दी जाएगी। हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना रखी है, उन स्ट्रैटेजीज, उन कैलकुलेशन के हिसाब से आपको हम टेलीग्राम पर अपडेट डालेंगे। 90% ये जो चीज़ें हैं हम फॉलो करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम एंट्री डालते हैं। तो आप भी इन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा हमें और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। 90% एक्यूरेसी रहेगी, आप प्रॉफिट कमाएंगे। बाकी की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।